My name is Manoj Yadav. I am an English speaking teacher. So if you want to learn English easily, I will try to make you understand English properly. So जितना कठिन आप समझते हैं इंग्लिश को और इंग्लिश को बोलना सीखना एक्चुअली उतना कठिन नहीं है। हमारे इंडिया में इसको कठिन बना दिया गया है। ओके, सो जिनकी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज जिनकी है अंग्रेजों के देश में, तो उनके लिए वो एक एक शब्द को फील करते हैं। ओके, हम चलते हैं नियमों पे। लाइक हमने कोई नियम बना लिया, जैसे कि हम टेंस में पढ़ते हैं। टेंस में सारा क्या चलता है, गेम नियम का चलता है। रूल रेगुलेशन हमने याद कर लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वो, तो ये सब नियमों में उलझ के रह जाते हैं हम। इसलिए हम स्पीकिंग में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज एक फीलिंग्स बेस्ड चीज होती है। यानी कि अगर आप फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, यानी कि एक वर्ड भी अगर आप बोल रहे हो तो उसकी अपनी एक फीलिंग्स होती है, उसका अपना एक मीनिंग होता है। बस यही समझने की बात है और बेस हमारा पूरे स्पीकिंग का यही रहेगा। तो अब हम अपने इस चैनल पे हम इंग्लिश स्पीकिंग का एक सेशन रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स जिनको मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ वो इससे फायदा उठा सकें, और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी इनसे फायदा उठा सकें। बाकी प्रॉपरली जो रहेगा, एडवांस कोर्स रहेगा, वो एक अलग रहेगा। बाकी बेसिक रूप में आप किसी एक टॉपिक पर बोल सकते हो, आप नॉर्मली स्पीकिंग कर सकते हो, किसी से टॉक कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, तो इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से हमें लेना, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, सेम दैट वैसे ही इंग्लिश भी है। ओके, तो सबसे पहला हम स्टार्टिंग करते हैं कि इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो क्या होता है, काम करने वाले कौन है। काम करने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले आपको उनको पहचान लेना चाहिए। काम करने वाले कौन है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और कोई भी नेम लाइक राम, श्याम, मोहन, तो ये सब काम करने वाले लोग हैं। इनके अलावा भी काम करने वाले लोग हैं, वो कौन है, जैसे आप कोई रिलेटिव बना सकते हो अपना, लाइक माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, योर सिस्टर, योर फादर, राम्स फादर। तो ये सारे किसी न किसी के रिलेटिव्स हो गए, तो ये काम करने वाले हैं। या फिर ये जो मैंने बताए वो सब काम करने वाले लोग हैं। तो इनको आपको प्रॉपरली समझना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, जैसे आई, यू, वी और ही, सी, दे, इनको समझते हैं। ये कौन है, जैसा कि आप सभी पहले कभी सीखे होंगे, लाइक आई मतलब मैं। आप सभी क्या जानते हैं कि आई मतलब मैं। ओके, तो मुझे कौन होता है, मी, मी मतलब मुझे और आई मतलब मैं। ये आपने सीखा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आई मतलब मैं है, तो जब हम ये बोलते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे मतलब मी, तो वहां पर मी आना चाहिए, मी शुड रीड। ओके, जबकि आता क्या है, आई शुड रीड। इट मीन्स आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग पैटर्न है। तो क्या होना चाहिए, आई खुद के लिए होता है, लेकिन कब हम इसको आई यूज करेंगे, कब इसका मी यूज करेंगे। मी इसकी आई की एक फॉर्म है। ओके, तो इसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम कब यूज करेंगे, आई को कब यूज करेंगे, बस वो जानना जरूरी है। लेकिन ये नहीं है कि आई का मतलब मैं होता है, मुझे जो होता है वो मी का मतलब होता है। ऐसे ही यू में, ठीक है, ऐसे ही वी मतलब हम और अस मतलब हमें, ऐसा नहीं है। यही चीज हम इस पे भी सभी पे लागू कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अस मतलब हमें, तो हम बोलते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम, क्या हम अस शुड रीड ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड रीड। इट मीन्स वी का मतलब हमें भी हो गया और वी का मतलब हम भी होता है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है। तो आपको प्रॉपर समझना होगा कि इनका मीनिंग क्या है। तो आई, यू, वी, ही, सी, दे, ये क्या मीनिंग रखते हैं अपने आप में। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर समझना जरूरी है। तो आप देखिएगा, आई मतलब मैं यानी खुद के लिए, यू मतलब तुम यानी कि सामने वाले के लिए, वी जो मेरी साइड में ज्यादा लोग खड़े हैं वो वी हैं, और
ही अकेला कोई लड़का जिसके बारे में हम बात करते हैं, शी अकेली कोई लड़की जिसके बारे में मैं और आप बात करते हैं, दे ज्यादा लोग जिनके बारे में मैं और आप बात करते हैं, और इट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स इनके लिए यूज होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि अब ये सारे, जैसे आई मतलब मैं, खुद के लिए, तो खुद के लिए जो मुझे है ये भी खुद के लिए ही है, और आई मैं यानी ये भी खुद के लिए ही है। दोनों चीजें ही खुद के लिए, लेकिन कब आई यूज होगा, कब मी यूज होगा, ये समझने की बात है। तो मैं आज आपको समझाता हूं कि आई का मतलब कब यूज होगा और मी कब यूज होता है। तो देखिए, आई जब काम करने वाला है, यानी कि जब काम करने वाले आप हो तो आपको खुद के लिए आई यूज करना है, और जब आप किसी के द्वारा जो काम किया गया है उसको झेल रहे हैं, झेलना भी होता है ना काम को। जैसे मैं बोलूं आपको कि मैं आपको पीटूंगा, तो काम करने वाला कौन है? मैं, और उस पिटाई को झेलने वाला कौन है? आप। तो समझ में आया कि एक झेलने वाला भी होता है उस काम को, और एक करने वाला होता है। तो अगर आप करने वाली साइड में हैं तो आपके लिए आएगा आई, यू, वी, ही, सी, दे, इट। ओके, और अगर आप झेलने वाली साइड में हैं तो इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म आएंगी, यानी खुद के लिए अगर आप खुद झेल रहे हैं, जैसे तुम मुझे पीटोगे, तो तुम मुझे पीटोगे, यानी कि ये अब मुझे वाली साइड में कौन हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि मैं झेल रहा हूं आप मेरे को पीट रहे हो तो मैं उसको झेल रहा हूं, यानी कि मैं काम को झेल रहा हूं, ऑब्जेक्ट साइड में हूं मैं, तो मी हो गया। ऐसे ही यू के केस में दोनों सेम होते हैं, यू, वी के केस में वी, अस। ओके, और ही का हिज होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है। ओके, और इट का इट होता है, और कोई भी नेम होता है तो उसका नेम होता है। तो ये आपने समझ लिया कि किस प्रकार से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। ये सब काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने वाले लोगों के द्वारा ही सेंटेंस स्टार्टिंग होंगे। अब हमें एक चीज की जरूरत है, एक्शन, जो कि हमारा स्पीकिंग का या किसी भी लैंग्वेज का सबसे मेन चीज होती है, और वो है एक्शन। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज ऑल्सो ए वर्ब। जैसे कि हम वर्ब जानते हैं, क्रिया जिसको बोलते हैं ग्रामर में, तो क्रिया मतलब काम को करना, जैसे खेलना, कूदना, नहाना, धोना, उछलना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है? काम है, मतलब इनमें कोई काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि जाना क्या है? एक वर्ब। अब इसको मैं एक्शन कैसे बनाऊंगा? अब जैसे आप किसी को बोलेगे जाना, यानी मैं जाऊंगा, तो अगला पूछेगा भाई कहाँ जाएगा, यानी कि पूरा अगर आप उसको थीम क्लियर कर दोगे तो वो एक एक्शन हो गया, वो एक्शन में बदल गया। यानी कि स्कूल जाना, मंदिर जाना, जयपुर जाना, दिल्ली जाना, ये सब क्या हो गया? पूरा एक काम हो गया, यानी कि उसमें एक्शन हो गया। आप किसी को समझा पा रहे हो कि कहाँ जाना, तो पूरा जो काम होता है उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारे एक्शन होते हैं, और इन एक्शंस को यूज करके जब एक काम करने वाला व्यक्ति है और इधर एक एक्शन है, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बनता है। ओके, और इनके साथ में, इनके बीच में एक शब्द आता है, और वो जो इस सेंटेंस की पूरी फीलिंग्स बताता है, ये काम करने वाला है, आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, राम। ओके, और ये इधर एक्शन है, लाइक प्ले क्रिकेट, गो टू स्कूल, ओके, वॉश क्लॉथ्स, ये सारे क्या है? एक्शन है। तो ये इधर काम करने वाला, इधर एक्शन है, जब दोनों साथ आते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बनता है, पूरा वाक्य बनता है, और उस वाक्य उन दोनों को मिलाने वाला बीच में एक शब्द होता है जो उस पूरे काम की फीलिंग्स को देता है। यानी कि ये जो काम करने वाला है और ये जो एक्शन है, इन दोनों के बीच में कौन सी फीलिंग्स हो रही है, यानी कि ये जो एक्शन है ये कौन से समय में और क्या बताना चाह रहा है, मतलब इस काम के साथ में ये जो काम करने वाला है ये क्या कर रहा है। ओके, तो वो फीलिंग्स बताता है। तो हम इसको आगे हम देखेंगे। लाइक अब हम स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो इतना हो गया, समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं। हम 10 स्ट्रक्चर हम पूरे लेंगे, और मैं इन 10 स्ट्रक्चर में मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे कि पिछले 10 साल में भी आपने जितना इंग्लिश में नहीं सीखा होगा, इन 10 स्ट्रक्चर को सिखाने के बाद में आप फील कर पाएंगे कि वाकई में आपने कुछ सीखा है। ओके, और आप उस टाइम पे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आराम से बोल सकते हो, इजीली यू कैन स्पीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इतना आप कैसे कर पाएंगे? अब आप देखिए, हम 1 to 1 एक स्ट्रक्चर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लाइक फ्यूचर के लिए हम इसको बोलते हैं विल स्ट्रक्चर, यानी कि विल लगाओ फ्यूचर बनाओ। अगर आपको फ्यूचर के लिए कोई काम करना है, यानी कि आप जिंदगी में अभी ये क्षण पे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस क्षण के बाद में जो कुछ भी करेंगे आप, वो फ्यूचर हो गया आपका। तो फ्यूचर के लिए जो भी काम करना है वो क्या है, वो उसकी बात हम इस स्ट्रक्चर में करेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे विल। बहुत सारे जैसे ग्रामर में बताते हैं कि भी शैल भी यूज करते हैं, ओके, लेकिन स्पीकिंग लेवल पे मैक्सिमम विल ही यूज होता है, रेयरली शैल यूज होता है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हम उन्हीं चीजों से करेंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर जो डीपली चीजें हैं, जो बारीक चीजें हैं, उनको हमेशा हम बाद में लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बारीक चीजों को अभी लेने लग जाएंगे, लाइक आर्टिकल कहाँ लगते हैं, प्रीपोजिशन का क्या महत्व है, शैल विल क्या, तो इन सब चीजों में अगर अटक गए तो आप जो मेन स्ट्रक्चर को पहचानना, किसी सेंटेंस को बनाना, उसकी फीलिंग्स को पहचानना, उन चीजों से दूर हो जाएंगे और आप गहरी चीजों में उतर जाएंगे। तो इसलिए पहले हम उन चीजों को लेंगे जो इजीली आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाए, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली बारीकी चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो पहले हम जैसे हम फ्यूचर का प्लानिंग पे कैसे करते हैं, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट फ्यूचर देन यू विल यूज विल स्ट्रक्चर। ओके, सो हाउ टू यूज विल को हम इस तरीके से यूज करते हैं, लाइक मैं हूं काम करने वाला, ओके, और मैं एक एक्शन करूंगा, लाइक खेलूंगा, ओके, मैं खेलूंगा, फ्यूचर में खेलूंगा। तो हिंदी में इसमें इस तरीके से आता है, खेलूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप ये मत समझ लेना कभी भी कि जिसके अंत में गा गी गे आएगा वही फ्यूचर होगा। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स भी होती है जिसमें गा गी गे नहीं आएगा, फिर भी वो फ्यूचर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ठीक है, 2 दिन बाद कोई फंक्शन है और आप मेरे फ्रेंड हो और आप मेरे को बोल रहे हो कि चलो उस फंक्शन में चलेंगे, 2 दिन बाद है, ओके, तो मैं तो आज ही जा रहा हूँ, ओके, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ ओके ऐसा करो, आप तो चलो और मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। अब आप देखिएगा, अभी मैं आ रहा हूं लगने में ऐसा लगता है कंटिन्यू है, लेकिन एक्चुअली मैं 2 दिन बाद आ रहा हूं, यानी कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। हम हिंदी में बोल देते हैं मैं 2 दिन बाद आ रहा हूं, लेकिन ये 2 दिन बाद आऊंगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि हिंदी के वाक्य में अंत में क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ फीलिंग्स पकड़नी है, और फीलिंग्स क्या कहती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये बात फ्यूचर की है, क्योंकि वो तो आप समझ जाएंगे, आपकी लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में आप समझ ही जाएंगे कि वाक्य में ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने कहा कि मैं खेलूंगा, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो समझ में आ रहा है ना कि बात फ्यूचर की है, तो फ्यूचर की बात है, तो खेलने वाला कौन है, मैं, तो आई, ओके, आई, क्योंकि काम कर रहा हूं ना मैं, इसलिए आई आएगा, मी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, तो आई। अब और खेलना क्या, प्ले क्रिकेट, तो आई और प्ले क्रिकेट, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, विल, आई विल प्ले क्रिकेट, तो मैं खेलूंगा हो गया, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं खेलूंगा। इसी तरीके से मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो ऐसे ही आप सभी एक्शंस को लगा सकते हो। यू के साथ में बात करोगे कि तुम कपड़े धोओगे, ओके, यू विल वॉश क्लॉथ्स, ओके, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं टेम्पल जाऊंगा, आई विल गो टू टेम्पल, राम टेम्पल जाएगा, राम विल गो टू टेम्पल, ओके, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप विल स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, इतना समझ में आना चाहिए। ओके, अगर हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं, लाइक मैं कोई काम नहीं करूंगा, फ्यूचर में मैं नहीं करूंगा, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि नॉट अकेला नहीं आता, जो शब्द फीलिंग्स बताने वाला हमने पकड़ा, यानी यहाँ विल को हमने कैच किया, तो विल के साथ में नॉट आएगा हमेशा, ओके, तो विल नॉट इस तरीके से। अब देखिए, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये चीजों को जब आप बार बार दोहराएंगे, बस ये प्रैक्टिस करनी है बार बार दोहराने की, आपको इसमें कोई रूल याद नहीं करना, कोई नियम याद नहीं करना। जब कुछ आप 10, 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये जुबान पे आ जाएगा कि मेरे को विल नॉट करना है,
ओके, आपको कहाँ नोट लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब नियमों में नहीं पढ़ने का है। आपको विल नॉट ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे आ जाएगा। जैसा कि हमने हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, और आप अच्छे से इस चीज को कवर कर पा रहे होंगे। ओके, जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं किसी एक लड़के के बारे में कि वह विदेश जाएगा। ओके, विदेश जाएगा बाद में, फ्यूचर में, तो वह जाएगा, कौन है काम करने वाला, वह, ही। एग्जैक्टली, आपने सही समझा, वह, ही। तो ही और विदेश जाएगा यानी गो एब्रोड। एब्रोड होता है विदेश। ओके, गो एब्रोड। ओके, तो गो एब्रोड हमारा एक्शन है, ही, तो बीच में आ जाएगा कौन, फ्यूचर लगाने वाला, विल। ही विल गो एब्रोड, ही विल गो एब्रोड। ओके, और विदेश नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो एब्रोड, ही विल नॉट गो एब्रोड। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, तो जैसे तुम क्रिकेट खेलोगे, अब बताइए आप, तुम क्रिकेट खेलोगे, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। ओके, अब हम जरा इसमें क्वेश्चन बना लेते हैं। आप देखिए, अब क्वेश्चन करोगे, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, सामने कौन है आपकी, यू, सामने हमेशा यू होता है। ओके, आप, यू, जैसे मेरे लिए यू आप हो, और आपके लिए यू कौन हो, मैं। ओके, तो मैं आपसे बोलूं कि क्या तुम जाओगे। अब देखो, हमारा क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हाव भाव भी होना चाहिए, हमारा एक्शन भी होना चाहिए, हाथों का, हमारी आंखों का, हमारे चेहरे का। ओके, तो क्वेश्चन एक नॉर्मल तरीके से आपको नहीं करना है। अगर आप एक्चुअली स्पीकिंग सीख रहे हैं ना, तो एक्शन को थोड़ा सा आप प्रॉपरली लेके चले, यानी बॉडी लैंग्वेज को। ओके, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के साथ में स्पीकिंग को सीखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। ओके, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आराम से बैठ के चुपचाप करते हो, क्या तुम खेलोगे, एक्चुअली आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी क्वेश्चन की, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्वेश्चन कब कर रहा हूं और नॉर्मल सेंटेंस कब बोल रहा हूं। ओके, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन का अभाव होना चाहिए। लाइक आप बोल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, आप सामने वाले से, अरे भैया क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, हाँ, क्या तुम विदेश जाओगे, अरे क्या तुम कपड़े धोओगे, मतलब एक अलग से, मतलब चेहरा सामने आ जाता है, आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और ऐसे मतलब पूछने का भाव होता है, क्या तुम मोबाइल देखोगे, क्या तुम वीडियो बनाओगे, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हो गया, सामने वाले से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए इसका क्या रहेगा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम करोगे, तो वहां जो हमारा वो जो वर्ड हमने लिया था फ्यूचर के लिए, क्या था, विल हमने लगाया था पूरे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो विल को बाहर निकाल देंगे। अब क्या करेंगे हम, विल यू, क्या तुम, विल यू, ये आपको बिल्कुल मतलब आत्मसात हो जाना चाहिए, आपकी रगों में बस जानी चाहिए ये बात, कि जैसे ही क्वेश्चन किया फटाक से विल यू सामने आना चाहिए। ओके, विल बाहर आएगा, बस इतना समझ में आना चाहिए। कोई नियम याद नहीं करना, कोई रूल रेगुलेशन अगर आप याद करने लग जाएंगे, जैसे ही आपने रूल रेगुलेशन में पढ़े, आप समझ लेना आप स्पीकिंग से दूर जा रहे हो। रूल रेगुलेशन नहीं, आपकी जुबान पे चीजें आनी चाहिए फटाक से। जैसे ही क्वेश्चन किया, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, विल यू, अब यू विल नहीं। अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और वो थोड़ा नियम सीख लिए और नियमों में याद कर ले, फिर क्या बोलते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करवाते फटाक से, यू विल प्ले क्रिकेट, मतलब हाथों को तो ऐसा क्वेश्चन के जैसे कर रहे हैं, लेकिन शब्द क्या बोल रहे हैं, यू विल, मतलब उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप इसको प्रैक्टिस बराबर करेंगे मेरे साथ में, और वीडियोस को बार बार देख करके, तो आपको तुरंत से क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन उठाते हो, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, हाँ, क्या तो अब थोड़ा सा मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करना। जैसे अब मैं कुछ पूछ लेता हूँ, हाँ, क्या तुम सुबह जल्दी उठोगे, विल यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सोओगे, विल यू स्लीप। ओके, हाँ, एग्जैक्टली, विल यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, क्या तुम होमवर्क करोगे, विल यू डू होमवर्क, विल यू बोल रहा हूं मैं, विल यू डू होमवर्क। हाँ, क्या तुम लड़ोगे, विल यू फाइट, क्या तुम आकाश में उड़ोगे, विल यू फ्लाई इन द स्काई, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम फ्यूचर प्लानिंग को और बड़े आसान शब्दों में हमने सीख लिया है। तो इस तरीके से आप पूरे फ्यूचर प्लानिंग को कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमने फ्यूचर के लिए रेडी किया है। तो इसी के साथ में अब
चाहे तो आप यहाँ पॉज कर दीजिए और अगला यहीं से स्टार्ट करिएगा, लेकिन मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में लगातार से कम 3-4 स्ट्रक्चर मैं करवा दूं, एक ही वीडियो में कम से कम आप उन चीज़ों को कवर कर सके। ओके, फिर उसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन सारे 10 स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर उस प्रैक्टिस को आपने डेली आधा घंटे के लिए प्रैक्टिस कर लिया उस वीडियो के साथ में रेगुलरली, मैं गारंटी देता हूं आप इंग्लिश के अंदर, स्पीकिंग के अंदर वो बाजी जीत जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले कई सालों से आप प्रयास कर रहे होंगे लेकिन इतना नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन अब जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आपने एक्चुअली दिल से इस वीडियो के साथ में और जो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसको देख लिया और उसके साथ में प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली आई विल कमिट यू कि आप उस चीज को कवर करेंगे 100% जो आपने सोचा है वो होगा। ओके, तो अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूं। दूसरा है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, लाइक आपको कोई अपने एक्सप्रेशन देने हैं एबिलिटी के, यानी कि आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो, अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, मैं कर सकता हूं, है ना। आपने बोला कि मैं कर सकता हूं, क्या कर सकते हो भैया? जैसे कई बार बोलते हैं ना, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, रहने दे तेरे बस का कुछ भी नहीं है। आप बोलते हो अरे कैसे, मैं कर सकता हूं। जैसे आपको अरे तू 50 किलो वजन उठा लेगा? हाँ यस, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। किसी ने आपको चैलेंज किया, क्या तू 50 किलो वजन उठा सकता है? आपने कहा यस आई कैन। अपने आप से निकलता है, अपने आप से आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई कैन। जैसे कई बार आपने किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, जैसे कोई लड़ने जा रहा है तो सारे लोग मिलके बोलते हैं यस यू कैन, मतलब तुम कर सकते हो। ओके, तो मतलब वही चीज है। तो कैन का हम यहाँ पर यूज करेंगे जब भी आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो, अपनी ताकत दिखानी हो कि, और उसका मीनिंग आता है कि मैं कर सकता हूं। अब आप हिंदी में मत जाना कि जहां भी सकता हूं ये आएगा तभी आपको कैन लगाना, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ भी आ सकता है, लाइक बस उसमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि एबिलिटी दिखा रहे हो आप। जैसे उसके अंदर ये आ सकता है मैं कर सकता हूं, मेरी करने की क्षमता है, मैं करने के योग्य हूं। इन सारी फीलिंग्स के लिए ये एक ही फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। आप अपनी पावर दिखा रहे हो, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो वैसे ही मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। ओके, हाँ मैं आकाश में उड़ सकता हूं, आई कैन फ्लाई इन द स्काई। तुम आकाश में उड़ सकते हो, यू कैन फ्लाई इन द स्काई। अब सेम देखो वही है, विल की तरह से ही हमने इसको यूज किया, विल की तरह से ही। इधर काम करने वाला है, इधर उसका एक्शन है, और इसके बीच में वो शब्द हमने लिया कैन, जो इसकी फीलिंग्स को बता रहा है कि वो कर सकता है। ओके, तो आई कैन। ओके, तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ना। जैसे मैं होमवर्क कर सकता हूं, आई कैन डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं, आई कैन डू माई होमवर्क। ओके, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। मैं लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट। मैं शेर से लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट विद लायन। ओके, इस तरीके से आपको यूज करना है। और अगर आप नहीं कर सकते तो सेम वैसे ही जैसे विल में किया था, नहीं कर सकते, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फाइट विद लॉयन। मैं लॉयन के साथ में नहीं लड़ सकता, आई कैन नॉट फाइट। मैं नहा नहीं सकता, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, आई कैन नॉट टेक ए शावर विद कोल्ड वाटर। ओके, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब आप इसमें क्वेश्चन अगर करते हो सामने, क्या तुम कर सकते हो, तो कैन यू। तो जैसे क्या तुम नहा सकते हो, कैन यू टेक ए शावर। क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू प्ले। क्या तुम बर्तन धो सकते हो, कैन यू वॉश यूटेंसिल, एक्शन है। ओके, और तुम काम करने वाले हो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या तुम, कैन यू, तो वो कैन बाहर आएगा, ध्यान रखना। जैसे वहां विल आया था ऐसे यहाँ कैन आएगा, कैन यू वॉश यूटेंसिल्स। इस तरीके से आपको करना है। क्या तुम विदेश जा सकते हो, कैन यू गो अब्रॉड। क्या तुम ऊपर जा सकते हो, कैन यू गो अप स्टेयर्स। क्या तुम नीचे जा सकते हो, कैन यू गो डाउन स्टेयर्स। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। ओके, तो मैं समझता हूं आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और थर्ड हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, शुड। ओके, तो शुड के लिए इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट एडवाइस, like you want to advise someone, then you will use should. Okay, so
कैसे यूज करेंगे आप शुड को, सेम वही सिचुएशन रहेगी जैसे जहां विल कैन था वहां आप क्या लगा देंगे, शुड। तो जैसे आप सामने वाले को एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए, तो आप बोल रहे हो यू शुड मेक वीडियो, यू शुड मेक ए वीडियो। तो इस तरीके से आप, तुम्हें मोबाइल देखना चाहिए, यू शुड वॉच मोबाइल, यू शुड तुम्हें करना चाहिए, यानी कि आप एडवाइस दे रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो। आप अपने आप को भी एडवाइस दे सकते हो, आई शुड। ओके, जैसे आप अपने आप को ही मन मन में एडवाइस दे रहे हो कि भैया मुझे अब है ना पढ़ना चाहिए, ओके बहुत हो गया वैसा, अब मुझे पढ़ना चाहिए, आप अपने आप को एडवाइस दे रहे हो, तो आई शुड रीड, आई शुड स्टडी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और नहीं करना चाहिए तो आई शुड नॉट, यू शुड नॉट, राम शुड नॉट, ही शुड नॉट, इस तरीके से आप यूज करेंगे। ओके, जैसे तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, यू शुड नॉट प्ले। तो इस तरीके से आप शुड का यूज करेंगे। और इसमें सेम वही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो अब आप किसी से पूछ रहे हो, अपने लिए सलाह ले रहे हो, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, आपने पूछा किसी सामने वाले, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, पूछते ना, सलाह लेते किसी से, भैया मुझे बताइए प्लीज क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो शुड आई, शुड को बाहर निकाला हमने, शुड आई गो टू स्कूल। क्या मेरे भाई को मंदिर जाना चाहिए, आप अपने भाई के लिए सलाह ले रहे हो, शुड को बाहर निकाला, शुड अब काम करने वाला कौन है, माई ब्रदर, शुड माई ब्रदर गो टू टेम्पल, शुड माई ब्रदर गो टू टेम्पल। क्या मेरी बहन को झाड़ू निकालने चाहिए कमरे में, आप सलाह ले रहे हो सामने वाले से, तो शुड माई सिस्टर, काम करने वाली कौन है, माई सिस्टर, शुड माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, माई मतलब मेरा, मेरी बहन, तो शुड माई सिस्टर स्वीप द रूम। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर हुए हमारे, और इन 3 स्ट्रक्चर के को समझ में आया होगा आपको। अब इसी के साथ में एक बार मैं 2 स्ट्रक्चर और ले लेता हूं, फिर अगले 5 स्ट्रक्चर एक साथ करवाएंगे, 5 स्ट्रक्चर मैं एक साथ करवा देता हूं। ओके, तो एक हम लेते हैं ऑर्डर। ओके, तो बहुत सिंपल है ऑर्डर के अंदर 2 तरीके से ऑर्डर दिया जाएगा। एक तो ऑर्डर होगा सीधे आप करने के लिए कुछ काम बोलेंगे, और एक ऑर्डर होगा कि नहीं करने के लिए बोलेंगे। जैसे हम कह रहे हैं खेलो, तो जो हमारा एक्शन है सेम उसी को अगर आप रख दोगे तो ऑर्डर लग जाएगा। लाइक प्ले, खेलो, तुम खेलो, यू प्ले। बस जिसको बोल रहे हो ना आप उसको इंटेंशन कर दो, यू प्ले, तुम खेलो। ओके, अब देखिए, तुम स्कूल जाओ, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ओके, या फिर इसको सीधा आप यू को ना भी लगाओ, क्योंकि ऑर्डर हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, तो यू ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। आपने कहा तुम स्कूल जाओ, तो आप यू मत लगाओ, फिर भी बोलो गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ओके, हाँ, अपना होमवर्क करो। ओके, डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। मोबाइल देखो, वॉच मोबाइल। अब दूसरा ऑर्डर में आएगा कि काम नहीं करने का ऑर्डर देना, कोई काम नहीं करने का ऑर्डर देना। जैसे मैं बोलूं मोबाइल मत देखो, तो डोंट लग जाएगा, और उसके बाद में आपका एक्शन आएगा, डोंट यूज मोबाइल या डोंट वॉच मोबाइल मत देखो। क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। बस इसी को आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लेके आए, फटाफट से प्रैक्टिस करके, डोंट, इसको बार बार आपको दोहराना है। डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट गो टू स्कूल मत जाओ, डोंट गो अब्रॉड, विदेश मत जाओ, इस तरीके से। डोंट वॉच मोबाइल, ओके, डोंट ड्रिंक वाटर, इस तरीके से आप यूज करें। तो ये ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देते हैं लेट किसके लिए यूज होता है, ये एक परमिशन है। लाइक हम अपने लिए परमिशन मांगते हैं या किसी और के लिए परमिशन मांगते हैं। जैसे हम कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, तो मैं कहता हूँ भैया आप मेरे को पढ़ने दो प्लीज, मुझे रोको मत, मुझे पढ़ने दो। यानी कि हम अपने आप के लिए एक परमिशन ले रहे हैं, मुझे पढ़ने दो। ओके, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, लेट, और मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी। अब देखो यहाँ खुद के लिए कौन आया है, मी, आई नहीं आया यहाँ पर। क्यों आया है यहाँ पर मी, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि अभी खुद के लिए आई आ सकता है और मी आ सकता है। अब यहाँ एक्चुअली काम मैं नहीं कर रहा हूं, खेल मुझे पढ़ने देना हमारा एक्शन है, ना कि पढ़ना। पढ़ने का काम मैं जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहां बात आ रही है पढ़ने दो। अब ये पढ़ने देने का काम कौन कर रहा है, कौन पढ़ने दे रहा है, जिससे मैं बोल रहा हूं।
मैं सामने कोई खड़ा है और उससे मैं बोल रहा हूं भैया मुझे पढ़ने दो, तो ये पढ़ने देने का काम कौन कर रहा है? जो सामने खड़ा है। मैं तो उसको झेल रहा हूं, वो पढ़ने देगा तो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ने देगा तो नहीं पढ़ूंगा। तो इट मीन्स काम करने वाला कोई और है, मैं तो झेल रहा हूं उसको। तो इसलिए यहां पर मी आता है। समझ में आया? ये चीज एक्चुअली जब नियमों में आप पढ़ते हैं और नियमों के अनुसार, टेंस के अनुसार आप चीजों को पढ़ते हैं, वहां समझ में नहीं आता ये चीजें। तो यहां मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूं कहाँ मी का यूज होता है, कहाँ आई का यूज होता है। यहाँ इसलिए मी नहीं आया कि यहाँ मुझे आया है, मुझे तो और भी जगह आता है जहां ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ एक्चुअली इसलिए आया है क्योंकि यहाँ काम करने किसी और के लिए है और मैं तो उसको झेल रहा हूं। तो लेट मी रीड, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ओके, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो सेम ऐसे ही अब आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। आप मान लीजिए अपने पापा के लिए लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी पापा को ऑफिस जाने दो, लेट माई फादर गो टू ऑफिस, लेट माई फादर गो टू ऑफिस, ओके। लेट माई फादर किसको करने दो? मेरे पापा को, लेट माई फादर। तो जिसको भी काम करने दो, यानी कि जिसको भी आप परमिशन दिलवाना चाहते हो, उसके साथ में क्या लग गया? लेट, पहले लगेगा लेट, बस इतना ध्यान रखना है। लेट, जिसको भी करवाना चाहते हो। अब आप कहते हो कि उसे पढ़ने, उसे खेलने दो, अब उसे कौन है? कोई एक लड़का, तो वो किसी एक लड़के के लिए क्या आता है? ही, और दूसरा ऑब्जेक्ट में क्या आता है? हिम। तो यहां पर ही आएगा कि हिम आएगा? क्योंकि उसको करने दे रहे हो, यानी कि मैं जिसको बोल रहा हूं वो करने दे रहा है, वो झेल रहा है उसको, यानी कि हिम। यहां पर सारे लेट के साथ में ऑब्जेक्ट फॉर्म आएंगे, इसलिए हिम, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। क्लियर हुआ? अब दूसरा, इस लेट के अंदर ही काम को नहीं करने का भी परमिशन लेते हैं कि भैया उसको मत करने दो, उसे मत जाने दो उसे, ओके, उसे मत खेलने दो, ऐसे, ठीक है। तो वहां वही डोंट लेट, बस इसको याद करना है आपको। डोंट लेट, डोंट लेट। तो उसे मत, जैसे मुझे मत खेलने दो, डोंट लेट मी प्ले, मुझे मत पढ़ने दो, डोंट लेट मी रीड, उसे मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम आया यहाँ पर, उसे, डोंट लेट हिम प्ले। राम को मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम रीड, डोंट लेट राम रीड, राम आ गया ना, डोंट लेट राम रीड, ओके। राम को मत खेलने दो, डोंट लेट राम प्ले, ओके। हाँ, इस तरीके से बच्चों को मोबाइल मत देखने दो, ओके। तो डोंट लेट, किसको मत देखने दो? बच्चों को। डोंट लेट चिल्ड्रन वॉच मोबाइल, जिसको मत खेलने दो उसको, जिसको मत करने दो, डोंट लेट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 5 स्ट्रक्चर पूरे होते हैं। और अब आगे एक हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इन 5 स्ट्रक्चर का हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैं एक एक वाक्य हिंदी में बोल के और थोड़ा गैप दूंगा, और उस गैप के अंदर आपको चुप नहीं रहना है। आपको, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोलूंगा और मैं उसमें थोड़ा गैप दूंगा, और गैप देने के बाद में इतना गैप दूंगा जितनी देर में आप बोल पाए। तो वो जो गैप दूंगा उस देर में आपको उसको बोलना है सही से, मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है उस हिसाब से सेट करके बोलना है। तो फिर उसके बाद में, तुरंत बाद मैं आपको उसका एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश क्या ट्रांसलेशन होगा वो मैं बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलत बताया कि सही बताया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक हम लंबी वीडियो बनाएंगे लगभग 20-30 मिनट की, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। उस वीडियो को आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार सुनना है, बार बार सुनना है, जब तक कि वो सेंटेंस आप खुद से ना बना सकें तब तक आपको उसको सुनना है। तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ओके। तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और इसी के साथ में ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं हमारे। और वेट करें अगली वीडियो का, और उस वीडियो पे हम फिर से मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ में, ओके।